मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सैफ अली खान को लगा है बड़ा झटका। इसके साथ साथ उनके हाथों से फिसल गई 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, एक्टर सैफ अली खान के हाथों से उनके परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फिसल गई है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पार्टीशन से पहले सैफ अली खान की जो दादी हैं, उनके जो पिता थे, उनकी 3 बेटियां थी जिनके नाम पर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन बंटवारे के बाद उनमें से एक बहन पाकिस्तान चली जाती है, जिसके बाद से उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर पिटीशन दायर की थी कि जो प्रॉपर्टी है अब उनके दायरे में नहीं आती है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्शन लिया गया और बड़ा एक्शन लेते हुए सैफ अली खान की जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दुश्मन के अधिनियम एक्ट में आती है। क्या क्या ये एक्ट है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले में सब कुछ सैफ अली खान, उनकी बहनें, उनकी माता शर्मिला टैगोर के नाम पर किया हुआ था। लेकिन साल 1999 में पाकिस्तान में जो सैफ अली खान का परिवार रहता, उनकी तरफ से एक पिटीशन, एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये दावा किया गया कि जो शरीयत एक्ट है उसके तहत ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान के परिवार को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। उनके जो दादा थे, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान, उनके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम पर्सनल शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सैफ अली खान या उनके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। साल 1960 में नवाब की मृत्यु हो गई थी, जिसके तहत ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पाकिस्तान में रह रहे नवाब के उत्तराधिकारियों के पास ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे 1999 में पाकिस्तान में जो परिवार रह रहा था, उनकी तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी और दावा किया गया कि इस प्रॉपर्टी पर सैफ अली खान, उनकी बहनों सोहा और सबा का कोई हक नहीं है, ना ही उनकी माता शर्मिला टैगोर का कोई हक है। इसके साथ साथ 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा मामला निपटाने की बात कही है। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये दावा किया है और साथ ही ट्रायल कोर्ट को वापस से पूरी जो सुनवाई है उसको करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि ये पूरा काम 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से 30 दिन तक वापस से अपील करने की बात कही गई है, जो सैफ अली खान या उसका परिवार कर सकता है। लेकिन अभी तक सैफ अली खान और उनके परिवार से कोई भी अपील नहीं की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह झटका लगा है, दरअसल 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जो लोग वहाँ पर चले गए हैं उसके अनुसार ये कहा जाता है वो प्रॉपर्टी दुश्मन की प्रॉपर्टी होगी, और उस प्रॉपर्टी पर अगर वो भारत में भी है प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी पर वो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन हो जाती है, यहाँ पर रह रहे लोगों के अधीन नहीं रहेगी। और इस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी शामिल है जिसमें सैफ अली खान ने अपना शायद बचपन भी बिताया। इसमें सबसे पहला आता है बचपन का उनका घर है, जिसको फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से जाना जाता है। एक भव्य नूर अस सभा पैलेस है, वो भी सैफ अली खान के हाथों से फिसल गया है। इसके अलावा दार अस सलम, वो सैफ अली खान के हाथ से फिसल गया है। हबीबी का बंगला सैफ अली खान के हाथ से फिसल गया है। अहमदाबाद पैलेस सैफ अली खान के हाथ से फिसल गया, और कोई फ़िज़ा की प्रॉपर्टी वो भी सैफ अली खान के हाथ से फिसल गई है। और 2014 में सरकार ने नोटिस दिया था, जिसके बाद 2015 में सैफ अली खान की तरफ से एक स्टे ऑर्डर दे दिया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर, यानी कि पिछले साल 13 दिसंबर 2024 को ये स्टे हटा दिया गया था। तब से ये मामला फिर से तूल पकड़ने लग गया था। अब जाके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में सैफ अली खान के परिवार वाले रहते हैं, जो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान चले गए थे, ये प्रॉपर्टी अब उनके पास जा सकती है। नवाब नमेदुल्ला खान, उनका फैमिली ट्री मैं आपको समझाती हूँ। अबीदा सुल्तान जो पाकिस्तान चली गई थी बंटवारे के वक्त, और सजीदा सुल्तान जो सैफ अली खान की दादी, वो यहीं पर रह गई थी। इसलिए ये कहा जाता है कि शरीयत एक्ट है, जिसके तहत जो भी 1947 के टाइम जिसके तहत भी जो प्रॉपर्टी आती है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के तहत ये प्रॉपर्टी दुश्मन की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो इसको भारत में रह रहे लोग नहीं रख सकते। तो इस वजह से सैफ अली खान को कम से कम 15,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति कहा गया है। तो अब ये देखना होगा कि सैफ अली खान या उनका परिवार इस पर किस तरह अपील करता है या फिर नहीं करते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को, जिस पर उन्होंने काफ़ी अपना बचपन भी बिताया, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर
ये जो लॉस है उससे बचने के लिए कुछ नया ट्विस्ट सैफ अली खान, उनकी बहनें सुहा सबा और उनकी माता शर्मिला टैगोर करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।